हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर किसने लिखी है? हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है और यह एक व्यंग्य कहानी है। इसके सभी महत्वपूर्ण तत्वों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कौन सी कहानी संग्रह में है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र में है 1970 में। लेकिन अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात हो तो सबसे पहले इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। उसके बाद 1970 में इसे संग्रह ठिठुरता हुआ गणतंत्र में शामिल किया गया, ठीक है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र में बाकी कौन सी कहानियाँ हैं उनके नाम भी देख लीजिए, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण होते हैं। पहला हुआ है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, दूसरा है कर कमल हो, वह जो आदमी है ना, आगे है राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, उससे आगे सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, फिल्मी रोमांच, ठीक है। उसके आगे आता है प्रेम पुजारी, अगर मैं फिल्म बनाता। इसके अलावा देखिए मुखड़ा क्या देखे फोटोज में, सबनेंट की कथा, फोन टालने की कला, अपना चाचा एशियाई फ्लू, दूसरे की महिमा ढोने वाले, मेरे जीव कट के नाम, एक काना एक ऐंचकताना, चांद पर नहीं जा सका, साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, और गांव अभी तक नहीं आई, ठीक है। ग्रांट अभी तक नहीं आई। इसके बाद है तटस्थ, उसके बाद बारात की वापसी, एक सुपरमैन, 5 लोग, कथाएं। तो ये टोटल 25 कहानियाँ हैं जो कि इस कहानी संग्रह में लगी हुई है। कौन से कहानी संग्रह में? ठिठुरता हुआ गणतंत्र में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर बात करें इसके मुख्य पात्रों की, तो इसके मुख्य पात्र कौन से हैं? तो सबसे पहले आते हैं इंस्पेक्टर मातादीन, ठीक है। इंस्पेक्टर मातादीन कौन है? सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं और पृथ्वी पर चांद पर सलाहकार के रूप में जा रहे हैं पृथ्वी से चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए, ठीक है। इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग्य किया है, ठीक है। दूसरा है कोतवाल, जो चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। अगर बात करें गौण पात्रों की, तो गौण पात्र कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर कौन है? मुंशी, जो भारतीय पुलिस में हैं, ठीक है। उसके अलावा बलभद्र हवलदार हैं और रामस जीवन, वो भी एक हवलदार है, ठीक है। तो ये पात्र हैं, मुख्य पात्र और गौण पात्र। इसके अलावा बात करें अगर हम इसके प्रतिपाद्य केंद्रीय कि इसमें क्या क्या जो है मुख्य बताया गया है, तो वो देखिए। भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग्य किया गया है। इसमें भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग्य किया गया है। पुलिस द्वारा विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के नकारने पर व्यंग्य है। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस और व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ों पर व्यंग्य किया गया है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी ही है और हरिशंकर परसाई जी इसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उनकी कहानियाँ जो व्यंग्यात्मक कहानियाँ होती है वो बहुत ही अच्छी होती हैं, ठीक है। अगर विशेष की बात करें, केंद्रीय बिंदु की बात करें, तो हम ये सब ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। इसमें पुलिस व्यवस्था में जो फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है या फिर झूठ को सच बनाने की प्रवृत्ति दिखाई गई है, उन सभी का इसमें वर्णन किया गया है और उसका वर्णन के साथ साथ उस पर व्यंग्य भी किया गया है कि किस तरह जो पुलिस होती है वो निर्दोष को सजा दे देती है और बिना किसी बात को बड़ा करके दिखाती है, केस बनाती है, ठीक है, और अपनी जेब भरने के लिए किस तरह निर्दोष जनता को जो है परेशान करती है। अब अगर हम बात करें यहाँ के महत्वपूर्ण पंक्तियों की, क्योंकि परीक्षा में आजकल पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो फिर हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। कौन गए थे? इंस्पेक्टर मातादीन। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, ये हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उससे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है? ये चांद पर से पत्र आया है, किसके पास? भारत सरकार के पास, ठीक है। तो वो सहायता मांग रहे हैं भारतीय पुलिस से। आगे देखिए, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। ये कौन कह रहा है? इंस्पेक्टर मातादीन कह रहे हैं। किससे? चालक से। आगे देखिए,
आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे ज़रूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी है। सवाल है किसको सज़ा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये एक व्यंग्य ही दिखाया गया है कि जो पुलिस है वो कभी भी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, खुद से जो है किसी को भी मुजरिम साबित कर देती है। ठीक है, तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह है पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित किया जाए। इसका निर्णय इन बातों से होगा, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, 2, क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। ठीक है, ये कौन कह रहा है, इंस्पेक्टर मातादीन कह रहे हैं चांद की पुलिस को। वो कहते हैं कि जब कोई जुर्म होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जुर्म किसने किया है, बल्कि ये ज़रूरी है कि किस पर जुर्म डाला जाए और किसको सज़ा दिलाई जाए। और सज़ा दिलाते वक्त भी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिसको हम सज़ा दिला रहे हैं क्या वो आदमी पुलिस के रास्ते में आता है। मतलब जो होता है ना, आप सच्चा कह लीजिए, जो पुलिस के रास्ते में आता है मतलब उसकी इनकम ऑफ सोर्स के बीच में आ जाता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जो उसके इनकम ऑफ सोर्स के बीच में आता है, या फिर पूरी तरह से नियमों का पालन करता है, पुलिस की जो है ऊपर की कमाई नहीं होने देता है, इस तरह के आदमी। या फिर जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, उन्हें जिस इंसान से कोई परेशानी हो रही है या फिर उस पर जुर्म साबित कर दे ताकि ऊपर के लोग जो हैं खुश हो जाए। इन 2 बातों का जो है पुलिस ध्यान रखती है। ठीक है, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। ठीक है, होता है ना यहाँ पे भी कि भी हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला करेगा जो करेगा। तो ये इसमें व्यंग किया गया है कि ये मुहावरा हमारे देश में 25 सालों से आ रहा है, सरकार को बचा रहे। क्योंकि जब भी सरकार पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो सरकार क्या कहती है कि ये हमने नहीं किया है, ऊपर से हो रहा है, विपक्षी दल ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब पे व्यंग किया है किसने, कहानीकार ने। चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। ठीक, ये सारे जो हैं मातादीन के पंक्तियां हैं जो कही गई हैं। ठीक है, तो ये थी छोटी सी कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, जिसमें पुलिस व्यवस्था में फैले हुए भ्रष्टाचार को दिखाया गया है, किस तरह से पुलिस जो है निर्दोष को पकड़कर उसे सज़ा दिला देती है और बड़े लोगों को खुश करने के लिए किसी को भी दोषी करार कर देती है। ठीक, इसके अलावा अगर अब हम एक बार फिर से मेन पॉइंट देख लेते हैं, तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1968। ठीक है, 1968 में सर्वप्रथम वो प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 1970 में जो है उसको कहानी संग्रह में संकलित किया गया था। ठीक है, तो अगर पहला प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो 1968, और उसके बाद अगर पूछा जाता है कि संग्रह में कब प्रकाशित हुई तो 1970। संग्रह का नाम क्या है, ठुठुरता हुआ गणतंत्र। इसमें कितनी कुल कहानियाँ हैं, तो कुल इसमें 25 कहानियाँ हैं। अगर बात आए पात्रों की, तो पात्र कौन से हैं इसमें, एक तो इंस्पेक्टर मातादीन है जो कि मुख्य पात्र है। इसके अलावा कोतवाल जो कि चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। गौण पात्रों की बात करें तो कई नाम आ जाते हैं, अब्दुल गफूर, बलभद्र, रामसजीवन और भी कई हैं। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको कुछ और नाम मिलेंगे। ठीक है, अगर बात करें केंद्रीय बिंदु की, तो केंद्रीय बिंदु में क्या दिखाया गया है, मतलब इसका केंद्रीय भाव क्या है, पुलिस व्यवस्था पर की कार्यशैली पर व्यंग किया गया है, घूसखोरी पर व्यंग किया गया है, किस तरह से वो निर्दोष जनता को फंसा देती है उस पर व्यंग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा वो जो है तथ्यों को भी नहीं मानती, सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर जो है प्रस्तुत करती है और अपने काल्पनिक चित्रण को ज़्यादा महत्व देती है बजाय वैज्ञानिक या फिर जो है सत्यता को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जो है इंस्पेक्टर मातादीन कहानी में दिखाया गया है। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।